नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नीरज यादव और आप देख रहे हैं टारगेट 99 चैनल। दोस्तों, आज के वीडियो में लुसेंट वस्तुनिष्ठ समान ज्ञान से संबंधित है भूगोल का यह वीडियो लेकर के प्रेजेंट हुए हैं, जिसमें पर्वत, पठारे और मैदान के बारे में चर्चा करेंगे। दोस्तों, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही साथ बेल आइकन को दबा ले ताकि मेरे द्वारा डाला गया हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। भाग 10, पर्वत, पठारे और मैदान। फर्स्ट प्रश्न है, स्थल मंडल के कुल क्षेत्र के कितने प्रतिशत भाग पर पर्वतों का विस्तार पाया जाता है? 26% पर। पर्वत की गणना किस श्रेणी के स्थल रूपों में की जाती है? द्वितीय श्रेणी में। पर्वतों पर विश्व की कितने प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है? 1% लोग जो हैं से पर्वतों पर निवास करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, पर्वतों की उत्पत्ति से संबंधित रेडियो सक्रियता सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? जॉली। पर्वत निर्माण भूस्नति सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? कोबर ने किया। विश्व के विशाल वलित पर्वत की रचना आज से लगभग कितने बिलियन वर्ष पूर्व हुई थी? 31 बिलियन वर्ष पूर्व हुई थी। नेक्स्ट प्रश्न है, न्यूनतम पर्वतमाला है? यूराल। नेक्स्ट है, हिमालय पर्वत निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत आता है? न्यूनवलित पर्वत के अंतर्गत आता है। एंडीज पर्वत उदाहरण है। एंडीज पर जो कि वलित पर्वत का उदाहरण है। नेक्स्ट प्रश्न है, अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण नहीं है? फ्यूजियामा जो कि अवशिष्ट पर्वत नहीं है। आरावली, पलेशियन एवं विंध्याचल जो कि अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है। निम्न में से कौन सा भ्रंशोत्थ पर्वत है? इनमें सभी वासजेस, ब्लैक फॉरेस्ट एवं सियरा नेवादा जो कि भ्रंशोत्थ पर्वत है। रॉकीज, एंडीज, एटलस, आल्प्स, हिमालय आदि किस प्रकार के पर्वत हैं? यह वलित पर्वत हैं। निम्न में से कौन विश्व के नवीन वलित पर्वत का उदाहरण प्रस्तुत करता है? आल्प्स। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन एक वलित पर्वत है? हिमालय। सुमेलित कीजिए सूची फर्स्ट एवं सूची सेकंड से। अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण नीलगिरी है। ज्वालामुखी पर्वत का उदाहरण मोनालोवा है। खंड पर्वत का उदाहरण ब्लैक फॉरेस्ट है एवं वलित पर्वत जिसका उदाहरण हिमालय है। नेक्स्ट है, हिमालय की उत्पत्ति किस भूस्नति से हुई है? टेथिस से हुई है। टेथिस। दक्षिण आल्प्स पर्वत श्रेणी कहाँ स्थित है? यह न्यूजीलैंड में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है, कौन सा पर्वत महाद्वीपीय जल विभाजक के रूप में जाना जाता है? महाद्वीपीय जल विभाजक के रूप में रॉकीज जाना जाता है। विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला है एंडीज। ब्लैक हिल, ब्लू हिल तथा ग्रीन हिल नामक पहाड़ियाँ किस देश में स्थित है? यह संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। पॉइंट पेट्रो अथवा पिड्रो टालगाला निम्न में से किस देश का सर्वोच्च पर्वत शिखर है? यह श्रीलंका का है। नेक्स्ट प्रश्न है, एंडीज पर्वतमाला की सर्वोच्च चोटी है? एकांकागुआ। विश्व की सर्वोच्च पर्वत चोटी माउंट एवरेस्ट निम्न में से किस देश में स्थित है? यह नेपाल में स्थित है। उत्तर अमेरिका की सर्वोच्च पर्वत चोटी है माउंट मैकिले।
माउंट मैकिले जो कि उत्तर अमेरिका की सर्वोच्च चोटी का नाम है। नेक्स्ट है, इसमें सुमेलित करना सूची फर्स्ट एवं सूची सेकंड से। अरावली, अरावली जो कि अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है। ब्लैक फॉरेस्ट, यह ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है। माउंट कोटोपैक्सी, माउंट कोटोपैक्सी ज्वालामुखी पर्वत का उदाहरण है। एवं आल्पस, आल्पस जो कि वलित पर्वत का उदाहरण है। अरावली अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है। ब्लैक फॉरेस्ट ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है। माउंट कोटोपैक्सी जो कि ज्वालामुखी पर्वत का उदाहरण है। एवं आल्पस, आल्पस जो कि वलित पर्वत का उदाहरण है। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं, सुमेलीकरण है सूची फर्स्ट एवं सूची सेकंड से। अर्जेंटीना, अर्जेंटीना का सर्वोच्च शिखर, अर्जेंटीना जो देश है उसका सर्वोच्च शिखर एकांगुआ है। इक्वेडोर, इक्वेडोर के सर्वोच्च शिखर का नाम है चिम्बराजो, चिम्बराजो। तंजानिया, तंजानिया के सर्वोच्च शिखर का नाम है किलिमंजारो। एवं संयुक्त राज्य अमेरिका जिसके सर्वोच्च शिखर का नाम है माउंट मैकिलेंग। नेक्स्ट प्रश्न है, पिरेजिन पर्वत निम्नलिखित में से किन किन देशों के बीच स्थित है? यह फ्रांस और स्पेन के बीच स्थित है। नेक्स्ट है, यूरोप में आल्प्स, उत्तरी अमेरिका में रॉकीज तथा दक्षिण अमेरिका में एंडीज किसका उदाहरण है? यह वलित पर्वत का उदाहरण है। नेक्स्ट है, विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कहाँ स्थित है? विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर जो कि नेपाल में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन सी पर्वत श्रृंखला विश्व में सबसे बड़ी है? विश्व में सबसे बड़ी एंडीज है। नेक्स्ट प्रश्न है, स्थल मंडल के कुल क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत भाग पठार का विस्तार पाया जाता है? 33%। पठारी क्षेत्रों में विश्व की कितनी प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है? 9%। पठारी क्षेत्रों में निम्न में से कौन सा खनिज नहीं पाया जाता है? खनिज तेल नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट है, जो पठार चारों ओर से पर्वतमालाओं द्वारा घिरे होते हैं क्या कहलाते हैं? यह अंतर पर्वतीय पठार कहलाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, पर्वतों के पदों अर्थात किसी पर्वत के सहारे स्थित पठार को कहा जाता है? इसे पर्वतपदीय पठार कहा जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में किस पठार को अंतः पर्वतीय पठार की श्रेणी में नहीं रखा जाता है? छोटा नागपुर के पठार को जो कि इसे अंतः परजातीय पठार के रूप में नहीं रखा जाता है। तिब्बत के पठार, मैक्सिको का पठार एवं बोलीविया का पठार जिसे अंतः पर्वतीय पठार की श्रेणी में रखा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, अंत पर्वतीय पठार का उदाहरण नहीं है। इसमें पेटागोनिया का पठार जो कि अंतः पर्वतीय पठार का उदाहरण नहीं है। तिब्बत का पठार, कोलंबिया का पठार एवं बोलीविया का पठार जो कि अंतः पर्वतीय पठार का उदाहरण है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा एक पर्वतीय पठार है? पेटागोनिया का पठार जो कि एक पर्वतीय पठार है। नेक्स्ट प्रश्न है, मेसेटा का पठार निम्न में से किस देश में स्थित है? यह जो कि स्पेन व पुर्तगाल में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है, टेलीग्राफिक पठार निम्न में से कहाँ स्थित है? उत्तरी अटलांटिक महासागर में। विश्व का सर्वाधिक ऊंचा पठार निम्न में से कौन सा है? तिब्बत का पठार। पोटवार पठार निम्न में से किस देश में स्थित है? पाकिस्तान में। लोयस पठार स्थित है, चीन में लोयस पठार स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है, इसमें सुमेलित करना है सूची फर्स्ट एवं सूची सेकंड से।
अनातोलिया का पठार तुर्की में स्थित है। अबिसिनिया का पठार जो कि इथियोपिया में स्थित है। मेसेटा पठार स्पेन में स्थित है एवं एशिया माइनर का पठार जो कि ईरान में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है, तिब्बत का पठार निम्न में से कहाँ स्थित है? तिब्बत पठार जो कि हिमालय पर्वत तथा क्युनलुन के मध्य स्थित है। हिमालय पर्वत एवं क्युनलुन के मध्य तिब्बत का पठार स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है, लोयस का पठार। लोयस का पठार जो कि पवनकृत्य से संबंधित है। निम्नलिखित में किसे विश्व का छत कहा जाता है? विश्व का छत पामीर के पठार को कहा जाता है, पामीर को। तुर्की में अनातोलिया का पठार किस पर्वत श्रेणी के मध्य स्थित है? अनातोलिया का पठार जो कि पेंटिक तथा टॉरस के बीच स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है, रांची का पट पठार निम्नलिखित में क्या है? यह एक उत्थित पेनी प्लेन है। रांची का पट पठार है जो। बोलीविया का पठार निम्न में से किस धातु का सर्वाधिक उत्खनन किया जाता है? बोलीविया के पठार पर हम सबसे ज़्यादा टीन की धातु का उत्खनन किया जाता है। स्थल मंडल के कुल क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत भूभाग पर मैदान का विस्तार पाया जाता है? 41% भाग पर मैदान का विस्तार पाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, मैदान की गणना किस श्रेणी के स्थल रूपों में की जाती है? यह द्वितीय श्रेणी के रूप में की जाती है। नेक्स्ट है, विश्व में उत्पन्न होने वाले फसलों तथा खाद्य वस्तुओं का लगभग कितना प्रतिशत भाग मैदानों में उपजाया जाता है? 85%। विश्व की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत हिस्सा मैदानों में निवास करता है? 90%। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस स्थल रूप को सभ्यता का पालना कहा जाता है? मैदान को कहा जाता है। उत्तरी पश्चिमी चीन का लोयस मैदान किस प्रकार के जमाव से बना है? रेत व धूल कणों के जमाव से बना है। नेक्स्ट प्रश्न है, पवन अपरदित मैदान में यत्र तत्र पाए जाने वाले प्रतिरोधी चट्टानों के अवशेष टीलों को कहा जाता है? इंसेल वर्ग कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, कास्ट मैदान में यत्र तत्र स्थित अवशिष्ट झीलों को क्या कहा जाता है? ह्यूमस कहा जाता है। नदी अपरक्षित मैदान अथवा साम्राज्य मैदान में अत्र तत्र पाए जाने वाले प्रतिरोध चट्टानों के अवशेष को क्या कहा जाता है? इसे मेनेड नॉक कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, संप्राय मैदान का निर्माण किस क्रिया द्वारा होता है? नदी के द्वारा होता है। पेडी प्लेन मैदान का निर्माण किस क्रिया के द्वारा होता है? पवन के द्वारा। निम्नलिखित में से किस देश में लोयस के मैदान नहीं पाए जाते हैं? लोयस के मैदान जो कि कंबोडिया में नहीं पाए जाते हैं। लोयस का मैदान न्यूजीलैंड, यूक्रेन एवं अर्जेंटीना में पाए जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, ड्रेकेंसबर्ग पर्वत है। ड्रेकेंसबर्ग पर्वत जो कि दक्षिण अफ्रीका में है। नेक्स्ट प्रश्न है, नेक्स्ट एवं आज का आखिरी प्रश्न है, विश्व के निम्न पर्वत श्रृंखलाओं में उनकी लंबाई को अवरोही क्रम में रखिए तथा नीचे दिए गए कुट से सही उत्तर का चयन कीजिए। एंडीज सबसे बड़ा है, उससे छोटा रॉकी, उससे छोटा ग्रेटर डिवाइडिंग रेंज है एवं सबसे छोटा हिमालय है। दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें,
चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही साथ बेल आइकन को दबा लें ताकि मेरे द्वारा डाला गया हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो फिर इसी नए उत्साह के साथ नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, जिसमें हम वायुमंडल की संरचना के बारे में चर्चा करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।